Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पार्टनर जो है उनका फुल एंड फाइनल डिसीजन क्या होगा आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक जब मैंने दिया था फॉर वोटिंग तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट लेके आया। ओके, सो आई हैव डिसाइडेड टू डू इट फॉर यू। तो दिस रीडिंग विल बी अ टाइमलेस रीडिंग, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। इससे भी पहले मैंने किया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। सो दिस रीडिंग मे रेजोनेट मे नॉट, डिपेंड्स ओके ऑन द सिचुएशन। ओके, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। तो जो हो रहा होगा प्लीज़ लेना, बाकी को जाने देना। हम सिचुएशंस को देखेंगे और एनालाइज करेंगे, कुछ क्लूज देना होगा। सो डेफिनेटली आई विल गिव इट टू यू ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आप ही का है। ओके, सो हमने यूज़ किया है यहाँ पे येलो कैंडल को। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। इंस्टाग्राम में फॉलो करना, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। बेसिकली हम देखेंगे उनका मोटिव्स क्या है, उनका पास्ट सिचुएशन आपके साथ, उनका हालात कैसा था, अभी क्या है। ये सिचुएशन सबके लिए है। फॉर नो कॉन्टैक्ट, फॉर ब्लॉक सिचुएशन, अगर आप रिलेशनशिप में हो अभी भी तभी भी ओके, तो किसी के लिए भी, फॉर मैरिड पीपल ऑल्सो यू कैन वॉच द रीडिंग। ओके, मेल फीमेल तब जानते ही हो। एंड दिस इज अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। सो हमने लिया है यहाँ पे येलो कैंडल। येलो रिप्रेजेंट्स द सन। तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ जाए, आपको क्लैरिटी मिल जाए, यही हम चाहते हैं, यही हम दुआ करते हैं। दूसरा है कि आपके पर्सन के बारे में आप प्लीज़ उनका फ़ोटो अगर है तो प्लीज़ उनका फ़ोटो लेके आप बैठ सकते हो इस रीडिंग को देखने के लिए। दूसरा है उनके बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोचें ताकि मैसेजेस चैनलाइज हो। ओके, इसके बाद भी हम टैरो कार्ड्स या ओरेकल कार्ड से देख लेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर उनके लिए क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या हालात हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे बिल्कुल महसूस हो रहा है कि मैं कुछ घटनाएं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले। ये जो इंसान है, ठीक है, ये इंसान अ, हो सकता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मे बी दे आर अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र ज़रूरी नहीं कि हो, बट इस तरह से है। अश्लेषा नक्षत्र का जो कैरेक्टरिस्टिक है, अश्लेषा जो होता है, दिस इज़ लाइक अ स्नेक। ओके, ये पर्सन जो है ना, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन मैनिपुलेटिव हो, ठीक है। अपना जो रियल साइड है वो बहुत ही हार्ड लोग उनके बारे में जानते हैं। हो सकता है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनका रेपुटेशन है, फैमिली उनका एक बहुत अच्छा सा स्टेटस है, प्रोफाइल अच्छा है, ठीक है। बट अभी जब मैंने बताया कि श्लेषा नक्षत्र है, तो इस तरह से मुझे इस तरह से लगा यहाँ पे, दिस इज़ अ स्नेक फॉर्मिंग अ कॉयल। तो जब एक स्नेक कॉयल में बैठे हुए रहते हैं उसका मतलब ये है कि ये पर्सन हार्डली आपका खुद का जो फीलिंग्स है ये शो करते हैं। दूसरा चीज़ है, ये हर एक जगह पे, जैसे प्रोफेशन में भी इन्होंने अपने लाइफ में, चाहे वो बिजनेस करे या जॉब करे, इन्होंने हमेशा ही चीज़ को अलग नज़रिए से देखा है। बट जब रिलेशनशिप का भी बात आता है तब ये पर्सन जो है ना, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओके, सो हो सकता है जिस दौरान आप इनसे मिले थे या जिस दौरान आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था उन्होंने, हो सकता है, इट्स पॉसिबल, उनके पास, यस, देयर कैन बी 6 to 7 ऑप्शंस उनके पास था। अब अभी बताओ कि ऑप्शंस तो सब लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस मतलब हो सकता है कि उनका करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते थे, या उनका करियर ठीक तरह से सेटल्ड नहीं था। दूसरा है, अगर बहुत ज़्यादा सेटल्ड भी था तो ये इंसान, उनके पास हो सकता है, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैंडसम पर्सनालिटी हो सकता है, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ असिस्टेंट थी, या बहुत ज़्यादा हो सकता है इनके अफेयर्स रह चुके हैं या गर्लफ्रेंड्स थे। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जस्ट पुट द कैमरा ऑन दिस साइड। यहाँ पे देखो, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ अ स्नेक विच इज़ फॉर्मिंग ओवर हियर, दिस शेप। आप देखो यहाँ पे, मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना, बिल्कुल आपको कुछ भी क्लियर आपको नहीं बताए थे। आपने इनके लिए बहुत रिस्पॉन्स लेने के लिए
जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीटमेंट किया, अभी उनका फाइनल फैसला बाकी है। ओके, डोंट गेट वरीड। रीडिंग को प्लीज़ लास्ट तक देखें। इनका बात आपने माना, ठीक है, इनसे आप बहुत ज़्यादा आप मोहित थे इनसे, ठीक है। आपका जिस तरह से बोलते हैं ना, एडिक्शन हो जाता है फॉर एनी टाइप ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स, तो ये रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज़्यादा वन साइडेड हो चुका था ये रिलेशनशिप। जब भी किसी के पास ऑप्शंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये इंसान आपको इग्नोर किए, ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनके पास एडवांटेजेस था, ठीक है। हो सकता है इनके पास जो भी पर्सन्स थे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो ये उनको लगा कंपैरेटिवली, जब उन्होंने कंपैरिजन किया, क्योंकि ये पर्सन है तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, सेल्फ सेंटर्ड भी आप बता सकते हो, क्योंकि उनके नज़रिए में वो सही है, ठीक है। तो इन्होंने 2 ऑप्शंस में से या 5 से 6 ऑप्शंस में से इन्होंने मेजरमेंट किया। मेजरमेंट करने का बहुत ज़्यादा आदत है, मापने का कि कौन सा चीज़ उनके लिए बेहतरीन है। ओके, उनको लगा कि बहुत बेटर ऑप्शंस है वो, क्योंकि वो जो उनके साथ थे बिल्कुल दे वर नॉट द रियल फेसेस जो उनको दिखाए थे उन्होंने, ठीक है। तो बट उन्होंने क्या किया, इतना चालाक होते हुए भी देवर, योर पर्सन इज़ वेरी क्वाइट विटी, क्लेवर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, लेकिन जब मामला आया दिल का, बात का, तब उन्होंने डिसीजन सही नहीं लिया। ओके, यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पर्सन फिर बहक गए, ठीक है, और वो फंस गए कोई रिलेशनशिप में, या उनको लगा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड भी थे आपसे, बट वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में वो इन्वॉल्व हो चुके। बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस उठाए, उन्होंने अपना करियर भी आपके पर्सन की वजह से सेटल कर लिया, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन भी, ठीक है, आपके पर्सन से उन्होंने जिस तरह से होता है ना, पैसे को बहुत ज़्यादा ले लेना या बहुत ज़्यादा गिफ्ट आपके पर्सन से ले लेना, क्योंकि आपके पर्सन देते चले गए, ठीक है। बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया वट एवर इट वॉज दैट इट वॉज जस्ट अ इल्यूशन, बहुत ज़्यादा भ्रम हो चुका था आपके पर्सन को, ठीक है। ये भ्रम तब टूटा जब वो जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स थे, या आपके पर्सन के फैमिली भी हो सकते हैं, कि काफ़ी ज़्यादा उनसे ही, ठीक है, अपना फ़ायदा उठाने के लिए आपके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोवोक किया। स्पेशली उनके मॉम हो सकते हैं, या कोई एल्डर मेंबर हो सकता है फैमिली में, जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपके साथ उनका रिश्ता हो, क्योंकि वो अपना ही चलाना चाहते थे। ओके, ऑल राइट, अभी क्या हुआ है, अच्छा, आपके घर में या उस पर्सन के घर में हो सकता है कि आपके कुछ, यस, इट कैन बी पॉसिबल कि यस, इट इज़ पॉसिबल कि आपके पर्सन या आपके घर में कुछ वार्डरोब्स हो, जहाँ पे आपके कुछ मे बी गिफ्ट्स उनके पास हो, या उनका गिफ्ट आपके पास हो, इस तरह से हो सकता है। और जब भी आपको याद आता है या उस पर्सन को याद आता है, वो सारे जो गिफ्ट्स है वो एक बार वार्डरोब से निकाल के देखते ज़रूर है। ओके, मुझे इस तरह से फीलिंग आया। ओके, आई डू फील ये जो रिलेशनशिप डेवलप किया है, दैट वाज नॉट योर, ओके, आपने इनिशिएटिव लेके जो किया, बट इट वाज अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान, ठीक है। आपका उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, आप अपनी जगह पे सही थे, ठीक है। बट आप उस पर्सन को कन्विंस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो आपको मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन वो मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं था, 2 रीजंस, एक तो उनके ओपिनियन, उनके जो सिचुएशन है, शायद आपसे प्रोफाइल में डिफरेंस है, बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकता है, आपने उनको अपना बराबर बिल्कुल नहीं समझा। चाहे आपके पास फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो या उनके पास हो, मैटर नहीं करता, उन्होंने आपको अपना बराबर नहीं समझा, उन्होंने ज़्यादा समझ लिया अपने आप को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको वेटेज देते गए, वैल्यू देते गए, ठीक है। अपने आप को आपने इग्नोर किया लेकिन उनके बारे में आपने लगातार कोशिश किया जानने के लिए। अभी रिवर्स सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिवर्स सिचुएशन में यहाँ पे देखो रिवर्स आ चुका है, यहाँ पे सर, वहाँ पे बॉडी। इसका मतलब ये है, ये पर्सन जो जो आपने किया, अभी कर्म जो है, जजमेंट इज एक्टिंग ओवर हियर। यहाँ पे जो आपने उनके लिए समय आपको लगा कि आपने वेस्ट किया था, ठीक है, आपने उनके लिए बहुत कुछ, यहाँ पे एल लेटर, यहाँ पे जेड लेटर, यहाँ पे वी लेटर, यहाँ पे वाई लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यस, आई कैन से एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर,
किसी के घर में हो सकता है कि कोई स्टैचू हो जो थोड़ा सा शार्प या पॉइंटेड स्टैचू, या जिस तरह से होता है ना कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, हाँ, कुछ ग्लास के कंटेनर में कुछ आइडल या स्टैचू इस तरह से हो सकता है जो आपके आसपास हो। ओके, दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपके पर्सन अभी फुली रियलाइज कर रहे हैं, बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे हो रहा है और कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो जिन्होंने जिस तरह से आपके साथ उन्होंने ट्रीटमेंट किया उसी तरह से उन्होंने वो भी रिसीव किया। यहाँ पे देखो, जब भी मैंने आपको बताया ये चीज़ के बारे में, यहाँ पे UC लेटर यहाँ पे आ रहा है, तो ये पर्सन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, इस पर आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लगातार ये बहुत ज़्यादा तौर तरीके अपना रहे हैं। ठीक है, आपको करीब लेके आने के लिए, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो, किस तरह से नहीं, आप मुझे अभी नहीं मानना है क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि ये फिर से आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे अगर ये वापस आए। क्या वो आपको कंफर्म रिलेशनशिप्स में लेके जाएंगे? क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे? क्या आप जो चाहते हो वो चीज़ फुलफ़िल कर पाएंगे कि नहीं? आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है कि क्या होने वाला है। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ है, यू विल बी लाइंग ऑन योर बेड, मैक्सिमम ऑफ यू। ठीक है, आप अपने बिस्तर पे या चेयर पे लेट के आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, थोड़ा सा छुपा के भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो उसको छुपा के आप देख रहे होंगे, इट विल नॉट बी लाइक दैट। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे पूरी तरह से आपके सर, यहाँ पे हाथ, यहाँ पे आ रहा है। आपके पर्सन जो है ना लगातार मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा सिग्नल्स भी दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुँचने का। अगर ब्लॉक्ड इन्होंने कर दिया है तो खुद वो ब्लॉक रिमूव करने का सोच रहे हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो रिलेशनशिप में चल रहे थे, तो ये पर्सन ने डिसीजन वो धीरे धीरे ले रहे हैं कि आपको अपने तक कैसे लेके आ सके। ये पर्सन, आप इनको दोष इसीलिए नहीं दे सकते, कुछ कारण की वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। शायद इन्होंने उस प्यार का एहसास ही इन्होंने नहीं किया जिस तरह से आप सोच रहे थे। ज़रूरी नहीं ये है ना कि मैं या आप जिनसे भी मोहब्बत करें, प्यार करें, इश्क फरमाएं, वो भी हमसे वही सेम डिग्री में प्यार करें। प्यार को एहसास करने के लिए भी समझना चाहिए, फील करने चाहिए। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक है। ठीक है, इन्होंने पहले ही अपने आप को देख लिया कि जहाँ पे भी पैसा होगा उन्होंने वहाँ पे, उनका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे चला गया। ठीक है, सो दिस पर्सन हैड स्टार्टेड इग्नोरिंग यू फॉर 2 रीजंस में भी। आप इन्होंने आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लिया। दूसरा चीज़ हो सकता है कि इन्होंने इस तरह से समझा कि यू आर नॉट फाइनेंशियली कम्पिटेंट विद दिस पर्सन। ठीक है, आप शायद फाइनेंशियली इनके बराबर नहीं हो, इन्होंने ऐसा फील किया। ओके, मे बी जब आप इस पर्सन को मिले थे तब आपका कोई करियर में चेंज हो रहा था, या कुछ लॉसेस हो चुके थे फाइनेंशियली, या इमोशनल लॉस हो गया था। ठीक है, कुछ इस तरह से था कि आप वीक पोजिशन पे थे। लेकिन जिस तरह से आप अभी अपने आप शाइन कर रहे हो, या इस पर्सन को इग्नोर करके आगे बढ़ने का आप सोच रहे हो, उतना ये पर्सन आपके करीब आते जा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस भी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा बिग डिसीजन ये पर्सन लेने वाले हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, पिग यहाँ पे आ रहा है, तो पिग ईयर में कोई बॉन्ड हो सकता है आपके पर्सन या आप। रिपीटेड मुझे इस तरह से लग रहा है आपके पर्सन या आप जिस जगह पे रहते हो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा एरिया हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट, अभी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया बन चुका है, देखो दिया बन रहा है यहाँ पे। सो ऑफकोर्स अ लाइट विल कम इनटू योर रिलेशनशिप, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। इनको क्लैरिटी मिल चुका है, आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगा इनसे। ठीक है, विद इन द हो सकता है विद इन 2 to 3 वीक्स या मंथ, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मार्च, होली के समय इस तरह से हो सकता है कि जहाँ पे आप लोग कभी भी इस रीडिंग को देखो, ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, आपके साथ इनके आपके बिना ना इनका ज़िंदगी बेरंग और बेढंग हो चुका है। ठीक है, जो बिल्कुल ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने आपका प्यार तभी रियलाइज़ कर पाए जब आपसे वो बिछड़े। ठीक है, आप इनसे मूव ऑन होने में, ठीक है, अपने आप को फिक्स कर लिया, चलो मुझे नहीं रहना है इस पर्सन के साथ, जो मुझे इतना देर से इग्नोर कर रहा है, मेरा कॉल्स का नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है,
मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं। आप जब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, ठीक है, बात आ चुका था सेल्फ रिस्पेक्ट का, और जब आपने ठान लिया कि नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, मूव ऑन करना है, और मजबूर भी किया होगा इस इंसान ने आपसे, खुद से आपको अलग करने का, क्योंकि इनका पर्पस कुछ और ही था, ठीक है। ऑल राइट, अभी देखो, आप किसी को ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कुछ जो हमारे लाइफ में होता है, देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न फॉर दैट। अभी ये सोच रहे हैं आपको किस तरह से आपके करीब आना, ठीक है, आपको टच करना, फिर से हग करना, एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो आपके वाइब्रेशन से ये काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं। इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपके एनर्जी वो ट्रांसमिट हो जाता है उनके तरफ, ठीक है, और ये आपको भी फील कर लेते हैं और आप इनको भी फील कर लेते हो, इसलिए आपको कभी कभी इरिटेशन भी होता है, आपके एनर्जी डिप हो जाता है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हो, जैसे जंप करो, उछल कूदो, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लेथर्जी में चले जाते हो, आपका मन करता है कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं खाना भी नहीं, ठीक है, इस तरह से आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते रहते हैं। ओके, ना फाइनल डिसीजन में मैंने आपको बता ही दिया है, ये पर्सन बैठे हैं आपके लिए, इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन मौका इनको नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा स्लो मूवर ये पर्सन है, जस्ट लाइक अ टॉर्टोइज और टर्टल, समथिंग इज़ लाइक दैट। बट ये पर्सन डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके यूनियन तब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, वेरी फ्यू, कि जब आपके पास एक अच्छा सा करियर हो रहा है, आप स्टेबिलिटी में जा रहे हो, और ये पर्सन आपके तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन, जैसे बोलते हैं ना, जब हम अपने आप को डेवलप करते हैं तो ऑपोजिट, हम कोई भी पॉजिटिव एनर्जी, चाहे वो हमारे एक्स हो, चाहे वो हमारे न्यू पर्सन हो, वो उन्हीं को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने ज़िंदगी में, ठीक है। बट ये पर्सन और मोह माया में नहीं जाते हैं, ठीक है। जब ये पर्सन को किसी और की तरफ, या अगर सोचते भी हैं, तो ये अपने आपके बारे में पहले उनका ख्याल आता है, एंड देन दिस पर्सन ऑलवेज, ओके, थिंग्स ऑफ यू, टू स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन्होंने जिस तरह से आपको सताया, या आपको आपको एक कमरे में, आपको बंद कमरे में खुद रोना पड़ा, ठीक है, ये सेम सिचुएशन उन्हीं के साथ हुआ। अभी मैं कुछ क्लूज दे रही हूँ यहाँ पे। आपके नक्षत्र, या इस पर्सन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अश्लेषा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे श्रवण नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र आपके पर्सन के हो सकता है। आद्रा नक्षत्र इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये जो इंसान है, ज़रूरी नहीं कि हो, बट मटेरियल बहुत ज़्यादा इनके लिए मायने रखता है, ठीक है। पैसा, रुतबा, शोहरत, दौलत, ऐश और आराम जिनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, रिलेशनशिप से भी ज़्यादा हो सकता है कि उनका आद्रा नक्षत्र हो, या आद्रा नक्षत्र का जो क्वालिटी है आपके पर्सन के अंदर है। फाइनली जिस तरह से मैंने बताया, आपके रिलेशनशिप इसी फ्लेम की तरह कंटिन्यू रहेगा, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक अ मेजर डिसीजन, मे बी पॉसिबल विद इन द 2 to 3 weeks या मंथ, कुछ लोगों के लिए मे बी विद इन द कमिंग होली, ज़रूरी नहीं है, बट मे बी इट्स पॉसिबल, दे विल ट्राई टू मेक अप द सिचुएशन, ठीक है। इस तरह से अभी हम देख लेते हैं थ्रू द टैरो कार्ड्स, ताकि हमें और भी कंफर्मेशन मिले। ओके, सो नाउ आई एम पुटिंग इट हियर। अभी भी देखो फ्लेम चल रहा है। ओके, सो लेट मी सी आपके पर्सन का फाइनल डिसीजन क्या होगा, बिग डिसीजन क्या होगा। पोज्ड, देखो 48 कैन बी इम्पोर्टेंट नंबर, 12 कैन बी इम्पोर्टेंट नंबर, 4 या 8 किसका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एनीवे यहाँ पे पोज मतलब देखो ये फाइनल डिसीजन क्या लेने वाले हैं। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक द स्टार कार्ड की, जहाँ पे ये पर्सन मान चुके हैं। देखो आप इनके दिल में हो, कैन यू सी द फेस ओवर हियर, कैन यू सी द फेस, ओके। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन उछल कूद करने वाले हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो ये फील करेंगे ही करेंगे, एंड डेफिनेटली आपको इनसे न्यूज़ मिलने के बाद या इनका डिसीजन जानने के बाद आप इसी तरह का पोज दे दोगे, ठीक है, कि यू विल फील लाइक यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, दूसरा हम देख लेते हैं। देखो कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये सिचुएशन डेफिनेटली चला जाएगा, ठीक है। अभी जो आपके दिमाग में या इस पर्सन के दिमाग में है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन टेंशन में है, ठीक है। ये पर्सन की भी ज़िंदगी
कुछ अच्छा नहीं जा रहा है जिस तरह से मुझे लग रहा है। इनके निजी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, शायद इसी वजह से ये पर्सन, देखो यहाँ पे स्टैटिक है, यहाँ पे पर्सन मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये ही कुछ रीजंस हो सकता है। 33 यू में बी सीइंग अ लॉट, 33 333, या हो सकता है आपके लाइफ पाथ नंबर 3 हो या डेट ऑफ बर्थ 3 हो। 33 किसी का एज भी हो सकता है। ओके, नाउ नेवर एंडिंग स्टोरी, जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप लोगों का कहानी इस तरह से ही शुरू नहीं हुआ है कि वो ख़त्म हो जाए। इट विल नेवर एंड, दिस लव स्टोरी इज़ नेवर एंडिंग। चाहे इसके लिए आपको परेशानी झेलना पड़े या उनको परेशानी होना पड़े, लेकिन मिलन तो आप दोनों का होके ही रहेगा। दिस इज़ नेवर गोइंग टू एंड, इट विल नेवर 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 एंड। 37, ओके, 37 किसी का एज हो सकता है। ओके, 3 या 7 किसी का डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ओके, देखो, बाय द बुक्स 11 में भी द नंबर यू सी अ लॉट, बाय द बुक। ओके, 3 आज बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 to 3 वीक्स या 3 मंथ्स इम्पॉर्टेंट है, या मार्च का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एनी ईयर्स मंथ, ज़रूरी नहीं कि इसी साल का हो, बट कोई भी ईयर में मार्च में शायद आप लोग मिले थे, या मार्च में मिलने का कुछ पॉसिबिलिटीज़ था, या मार्च में ज़रूर आप लोग का शादी होगा या मिलन होगा, या एनिवर्सरीज में भी समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट विच इज़ कमिंग इन द मार्च। बाय द बुक, ये पर्सन जो भी डिसीशंस लेंगे अभी सोच समझ के लेंगे। यहाँ पे देखो, ये रिलेशनशिप इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, ठीक है। जिस तरह से रिलेशनशिप एक मैच्योरिटी की तरफ पहुँच रहा है, एंड डेफिनेटली बिग डिसीजन, यहाँ पे बिग डिसीजन, जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये बड़ा डिसीजन ये पर्सन लेंगे। बाय द बुक मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने का मतलब ये है कि ये एक स्टेप वाइज जाएंगे, ठीक है। इस तरह से नहीं होगा हैपजर्ड लिए आपके लिए नहीं। और एलिफेंट इज़ वेरी मच, यू कैन से वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, धीरे 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 आपके यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। किसी का नक्षत्र यहाँ पे हो सकता है पूर्वा भाद्रपद, ठीक है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, किसी की राशि हो। एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा हो सकता है, किसी के राशि हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एंड एक्वेरियस बहुत ज़्यादा शाइन करके आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ अ नेवर एंडिंग स्टोरी, जिस तरह से मैंने आपको बता ही दिया है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं आया है, उसके पीछे डेफिनेटली कुछ रीजंस था। ओके, सो आई एम एंडिंग इट हियर, थैंक यू।